हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले क्लास 10वीं की प्रश्नावली 8.1। ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं कौन? यहाँ पर 11। ठीक है, तो करें बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। करण सहित आपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट 1, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट 1 हमने नोट कर लिया है कि असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि tan a का मान 0 से, ठीक है, यहाँ जो है ना 0 से क्या है, यहाँ पर 0 से अपरिभाषित तक बढ़ता है। ठीक है, और tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कह रहा है असत्य है क्योंकि tan a का मान 0 से अपरिभाषित तक, ठीक है, बढ़ता है। यानी कि 0 से क्या करता है? tan a का मान 0 से अपरिभाषित तक क्या है? बढ़ता है। tan 45 का जो मान है ना 1 है, 1 होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट अब इसका दूसरा देखते हैं। चलिए पॉइंट दूसरा में पूछ रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, तो पॉइंट दूसरा में हमने नोट किया है sec a बराबर 12/5, यानी कि कर्ण 12 हो गया और आधार 5 हो गया। ठीक है, सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि विकर्ण अनय दोनों भुजाओं से क्या होती है? बड़ी होती है। यानी कि यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? यानी इस और इस दोनों भुजा से क्या होता है? विकर्ण बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो क्या होगा? सत्य हो गया। यहाँ पर 12 हो जाएगा, आधार यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होता है? विकर्ण होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है cos a कोण a के कोसेनेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा में लिखा है असत्य है, क्योंकि cos a कोण a के कोसेन का संक्षिप्त क्या है? रूप होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? होता है। चलिए पॉइंट इसका चौथा देखते हैं। चलिए पॉइंट चौथा में कह रहा है कॉट ए कोमा कॉट और ए का गुणाफल होता क्या है। तो देखिए इसको हल कर दिया है कैसे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट चौथा में लिखे हैं, यहाँ पर देखते हैं असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि कॉट ए कोण तथा त्रिकोणमिति अनुपात का एक संकेत है। क्या है? हम कॉट और ए को क्या अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर दिया है ना कॉट ए, तो ए को हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है? संकेत दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम ए को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए पॉइंट 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट 5 में कर है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बटा 4/3 है। तो देखते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ पर पॉइंट 5 में हमने लिखे हैं असत्य हैं, क्योंकि विकर्ण और अनय दोनों भुजाओं में बड़ी होती है। विकर्ण क्या होता है? अनय दोनों भुजाओं से क्या होता है? बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पर हम बताए थे एक समकोण त्रिभुज बना के विकर्ण जो होता है ना हमेशा क्या होता है? अनय दो भुजाओं से, यानी ये भुजा और ये भुजा से क्या आता है? ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था कि दो अनय भुजाओं से विकर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट 1 से 5 तक हमने हल कर दिया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।